हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। एचएससी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमने 1000 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। एक्स्ट्रा डिटेल देने की भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं, जो भी इससे रिलेटेड होगी, क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर नहीं है तो फिर भी हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो एचएससी इम्पोर्टेंट पीवाई की सीरीज में 1001 क्वेश्चन है। इससे शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि पीछे 1000 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हरियाणा वित्त विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दे रखे 1996, 1967, 1968 या 1969 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा वित्त विभाग की स्थापना है वो कब हुई थी? 1967 में, 1967 में। इसके अलावा एक और है, ये है हरियाणा वित्त विभाग। ठीक है, वित्त आयोग होता है एक और, वित्त आयोग। अगर उसकी स्थापना पूछ ले तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 31 मई 1994, 1994 में हुई थी। और 5-5 साल के बाद ये मतलब वित्त विभाग, वित्त आयोग, ये चुनाव किए करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967 में। नेक्स्ट है, अब हरियाणा के पहले साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन दे रखे सुंदर विलास, उर्मी कृष्ण, विष्णु प्रभाकर या अली बख्श। हरियाणा के पहले साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता पूछ रहा, कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। और इनका संबंध कहां से हो जाएगा? हिसार जिले से इनका संबंध हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर का। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं चौधरी लालचंद ने, बाल मुकुंद दास ने, लाला लाजपत राय ने या नेकीराम शर्मा ने। तो किसने किया था भाई? लाला लाजपत राय ने किया था। और पानीपत में ये मतलब हुई थी, पानीपत में इसका आयोजन हुआ था। सहयोग आंदोलन की पहली बैठक यहाँ पर हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हरियाणा, सॉरी, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? ऑप्शन दे रखे 2002 में, 2004 में, 2007 में या 2018 में। धुआं मुक्त चंडीगढ़ को किस वर्ष वो घोषित किया गया था? तो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, 2007 में किया था। और पॉलीथीन मुक्त पूछ लेता है कई बार। पॉलीथीन मुक्त शहर 2008 में। ठीक है, और 1952 में चंडीगढ़ में ये मतलब ये बना था। तो 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के छड़ी नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे नवरात्रि, तीज, होली, गोगा नवमी। सबको पता है भाई, गोगा नवमी पर छड़ी नृत्य, हाथ में छड़ी लेकर वो नृत्य किया जाता है। तो गोगा नवमी का हो जाएगा छड़ी नृत्य। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दे रखिए 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। तो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 2002 में। 2002 में ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन 2002 में हुआ था। और वंशपति योजना ये कब हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट, अब रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया था? ऑप्शन दे रखे पंचकुला, रेवाड़ी या सिरसा या अंबाला। रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा में किस भाग में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला में ये देखा गया था। नेक्स्ट, अब श्याम सतसई और सत्याग्रह किसके द्वारा लिखित है? इनकी रचना वो किसने की है ये पूछ रहा है। तुलसीदास शर्मा ने, भाई संतोष सिंह ने, साहिब सिंह मुगेंद्र ने या दीदार सिंह ने। तो किसने की थी भाई इसकी स्थापना? इसका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, तुलसीराम शर्मा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से हरियाणा की किस जगह पर अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है? ऑप्शन दे रखे गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद या पंचकुला। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुग्राम में ये मतलब स्थापित बागवानी बाजार है वो स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब सूरदास महान संत और ब्लैंक दे रखा की शिक्षाओं से प्रेरणा लिए माना जाता है। वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामदास या हरिदास। तो सूरदास, इसमें सूरदास के जो गुरु हैं वो कौन थे? वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य हैं ये इनके गुरु हो जाएंगे, यही इसका ऑप्शन है वो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, और किसके समकालीन थे सूरदास? सूरदास समकालीन थे, किसके थे भाई? अकबर के ये समकालीन हो जाएंगे सूरदास। इनके गुरु का नाम हो जाएगा वल्लभाचार्य, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हिंदी भाषा प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। यह किसके द्वारा 1932 में कहा गया? प्रसिद्ध कथन पूछ रहा है भाई, ये किसके द्वारा है वो कहा गया था? पंडित नेकीराम शर्मा, बंसीलाल या देशगुप्त गुप्ता या देवीलाल? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसके द्वारा ये मतलब किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी देशमुक्त गुप्ता ने ये भाषण दिया था। नेक्स्ट अब हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतन साहिब किस गुरु की याद में बनाया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी याद में ये मतलब बनाया गया था? गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1880, 1870, 1875 या 1885? जैन प्रकाश जो प्रकाश समाचार पत्र है वो किस वर्ष स्थापित प्रकाशित किया गया था ये पूछ रहा है। तो किस वर्ष? 1885 में, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये डेट ना मिले तो 1884 ये भी राइट माना जाता है, नवंबर की 1884 है। नेक्स्ट है अब हरियाणा सरकार के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभियान क्षमता की पहचान किसने की? सलीम अली, पीटर जैक्सन, स्टीव इरविन या कोई नहीं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अभियान की जो क्षमता की पहचान है वो किसने की थी? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पीटर जैक्सन। फ्रांस के थे पीटर जैक्सन, इन्होंने इसकी मतलब उद्यान के बारे में इनकी क्षमता को पहचानने का काम किया था। तो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब बेगना किसकी सहायक नदी है? दोहन, टांगरी, कृष्णावती या मारकंडा? बेगना है वो किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, मारकंडा की ये सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा रण हो गया, टांगरी हो गया, ये सल्तलम ये भी किसकी हो जाएंगी? बेगना की हो जाएंगी। नेक्स्ट अब निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। सूखना झील शिवालिक पर्वत के तलहटी पर है। एपी शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे। यह कृत्रिम झील 1958 में बनाई गई थी। ये कथनों पर विचार करना है कि भाई कौन सा हो जाएगा। तो सूखना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर है, ये भी राइट हो जाएगा। एपी शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे, ये भी राइट हो जाएगा। यह कृत्रिम झील 1958 में बनाई गई थी, ये भी राइट। तो यह सभी ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हरियाणा में गणगौर त्योहार देवी ब्लैंक दे रखा के सम्मान में की जाती है। लक्ष्मी, गौरी, सरस्वती या राधा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। गौरी देवी के सम्मान में ये मतलब किया जाता है, गणगौर त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलुज के पुरातात्विक स्थलों पर प्रकाश डालने वाला कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं, रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र या बीबी लाल? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलुज के पुरातात्विक स्थलों पर प्रकाश डालने वाला मतलब उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी या कुछ प्रकाशित करने वाला कौन था? तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, बीबी लाल थे भी। नेक्स्ट अब हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक लोक साहित्य संग्रहालय है। कौन सा? मतलब जहाज कोठी क्षेत्रीय संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय, श्री कृष्णा संग्रहालय या औषधि संग्रहालय? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, औषधि संग्रहालय। ये गुरुग्राम जिले में एक लोक साहित्य संग्रहालय है। इसके अलावा जहाज कोठी क्षेत्रीय संग्रहालय ये कहाँ हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। और धरोहर संग्रहालय, धरोहर जहाँ पर ये धरोहर सभी के कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्णा संग्रहालय ये भी कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। सरस्वती संग्रहालय ये हो जाएगा गुरुग्राम में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध है भारोत्तोलन, पर्वतारोही, कुश्ती या दौड़? तो किससे हो जाएगा इनका संबंध? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर्वतारोही। नेक्स्ट अब हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? ऑप्शन दे रखे हैं, महाराणा रणजीत सिंह, महाराणा यादवीर सिंह, बाबा बंदा बहादुर, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? किसके शासक की राजधानी रहा है भाई? ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबा बंदा बहादुर। नेक्स्ट अब
हरियाणा से संबंध रखने वाले निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विद्यालय के कुलपति है? ऑप्शन दे रखे दीपा मलिक, कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक या बबीता फोगाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपा मलिक हो जाएंगी विद्यालय की ये कुलपति। नेक्स्ट है अब हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर हो जाएगा भाई बीज विकास निगम? गरोंडा, करनाल, पंचकुला, सिरसा। सिरसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीज योजना है ये कब मतलब की गई थी लागू? 2011 में। नेक्स्ट है अब चौधरी छोटू राम का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1881, 24 नवंबर 1881, 14 नवंबर 1882 या 24 नवंबर 1882 को। चौधरी छोटू राम का जन्मदिन पूछ रहा है 24 नवंबर 1881 को। नेक्स्ट है अब हरियाणा में कुल कितने कृषि क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। कृषि क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे हरियाणा में। नेक्स्ट है अब हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001, 2011, 2009, 2013। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2009 में भारतीय प्रबंधन संस्थान जो रोहतक में उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अब हरियाणा में दहसला प्राणी राजस्व संग्रह और कृषि कर की व्यवस्था थी। इसे ब्लैंक दे रखा, दोबारा पेश किया जाता था। बीरबल, टोडरमल, राघबल या भुजबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल। नेक्स्ट है अब कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य को बढ़ावा देना है। कृषि कटाई, मार्शल आर्ट, एक लोक कला, काइट फ्लाइंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का जो लक्ष्य है वो किसको बढ़ावा देने का ये काम करता है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काइट फ्लाइंग को। नेक्स्ट है अभी चोरमार का युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र, सिरसा, पानीपत या चंडीगढ़। चोरमार का युद्ध पूछ रहा है कहाँ पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई? सिरसा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सिरसा में लड़ा गया। चोरमार गुरुद्वारा भी है। नेक्स्ट है अब हथकरघा का संबंध शहर है। हथकरघा का शहर है अम्बाड़ा, फरीदाबाद, हिसार या पानीपत। तो कौन सा हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। हाथ से जहाँ पर काम किया जाता, हाथ के कारीगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना निम्न और मध्यम संभावना के शहरों के प्रयोज्य है। नीति का उद्देश्य शहरों में कम कीमत के आवासवन विकास को प्रोत्साहित करना है। नीति के तहत 15 एकड़ अधिकतम प्रयोज्य 150 वर्ग किलोमीटर भूखंड का अधिकतम आकार होगा। मतलब ये सभी जो है ना वो सभी ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे क्योंकि सभी इसके अंदर से मध्यम संभावना के शहर के लिए प्रयाज्य है। नीति का उद्देश्य शहरों में कम कीमत के आवासन 15 एकड़ अधिकतम प्रयोजन क्षेत्र होगा। मतलब ये सभी राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब वह जिला जहाँ यमुना नदी नहीं बहती ये पूछ रहा है। कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पलवल। यमुना नदी है वो कहाँ पर है? नहीं बहती कुरुक्षेत्र में। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंगो मेला आयोजित किया जाता है पिंजौर में, सूरजकुंड में, सोना में या गोहाना में। मैंगो मेला आम का जो मेला है वो कहाँ पर है? मतलब ये किया जाता है पिंजौर में किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हरियाणा की नदी जो राजस्थान में उद्गमित होती है कौन सी है वो? ऑप्शन है मारकंडा, साहिबी, घग्गर, सरस्वती। साहिबी हो जाएगा। राजस्थान में उद्गमित ये होती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस अवस्थित है कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम में, भिवानी में, रोहतक में या पंचकुला में। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये क्या है? TITS। 1943 में ये मतलब स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, भिवानी में। नेक्स्ट है अब 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में बताना है। 478, 573, 385 या 325। 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद तो जनगणना हुई ही नहीं ना। तो 2011 का ये आंकड़ा पूछ रहा है कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व वो कितना हो जाएगा? 573 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? प्रति वर्ग किलोमीटर में 573 प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। गोरखपुर में, काकरोई में, सांपला में या यमुनानगर में। हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना स्थापित
की जा रही है। तो कहाँ पर की जा रही है भाई? गोरखपुर में की जा रही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब सन 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया? अशोक विद्यालय सोनीपत में, किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम में, पिंजौर गार्डन पंचकुला में, दिल्ली में, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो कहां पर किया गया था? सन 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन, ये पूछ रहा है कि भाई कहां पर किया था? किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम में का आयोजन किया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब मठ जिसका बाबा मस्तनाथ ने जीर्णोद्धार किया और मुख्य केंद्र के रूप में चुना वह था, क्या था वो? कंसराती, अस्तलबोर, पेहवा, जालंधर। अस्तलबोर था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब बू अलीशा का मकबरा अवस्थित है? हिसार में, यमुनानगर में, पानीपत में या जींद में? बू अलीशा का मकबरा वो कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? पानीपत में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर, भिंडावास, नाहन, अबूबशहर। कहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थापित, मतलब ये है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये हो जाएगा कहाँ पर? गुरुग्राम में हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? इमाम अली कलंदर, अकबर अली, बिशारत अली या सदुद्दीन। पानीपत में 1857 की जो क्रांति का नेता है वो कौन था, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इमाम अली कलंदर थे इसके ये नेता हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा ये जो अकबर अली है, अकबर अली ये कहाँ से हो जाएंगे? अकबर अली पटौदी से हो जाएंगे। पटौदी ये भी गुरुग्राम में आता है। और सद्दुद्दीन है ये मेवात से हो जाएंगे। सद्दुद्दीन मेवात से, अकबर अली पटौदी से और इमाम अली ये पानीपत से हो जाएंगे। और बिसारत अली ये कहाँ से? रोहतक से ये हो जाएंगे इसके। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचकुला जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। 2 हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस समूह जो चिन्हित कीजिए जिसमें समस्त शहर मेट्रो परियोजना से जुड़े हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल और बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ या गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद। क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत। ये इसमें सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि ये पूछ रहा है कि जिसमें समस्त शहर मेट्रो जुड़ी है, सी मेट्रो परियोजना से जुड़े हुए हैं। तो गुरुग्राम में वैसी मेट्रो मतलब ये चलती है रैपिड मेट्रो। ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई गुरुग्राम में? गुरुग्राम में ये है कि येलो लाइन है। और इसके अलावा क्या हो गया यहाँ पर? रैपिड मेट्रो भी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है। ये गुरुग्राम में हो जाएगा। और फरीदाबाद है ये दूसरा। फरीदाबाद, फरीदाबाद में वॉयलेट लाइन होता है एक, इसे ये जुड़ा हुआ है। और बहादुरगढ़ ये कहाँ हो गया? ये है ग्रीन लाइट, मतलब लाइन ग्रीन लाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और वॉयलेट लाइन के नाम से ये कहाँ पर हो गया? फरीदाबाद में। गुरुग्राम रैपिड मेट्रो और येलो लाइन्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अब 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की 10 के जनसंख्या वृद्धि है 28.43%, 22.62%, 44.59%, 19.90%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 से 2011 के मध्य बताना हरियाणा की 10 के जनसंख्या वृद्धि, मतलब ये पीछे का आंकड़ा पूछ रहा है भाई। 10 के वृद्धि है वो कितनी, ये हो जाएगी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 19.90% ये हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा मतलब 17.70 ये लगा लो, उसी के बीच के ये आंकड़े थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब योद्धेगण की राजधानी थी। ऑप्शन दे रखे रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला। योद्धेगण की राजधानी रोहतक हो जाएगी। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हरियाणा केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? सर छोटूराम, लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम, लाला मुरलीधर। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहां पर स्थित हो जाएगा? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय।
ऑप्शन दे रखे हैं अंबाला जिले में, सोनीपत जिले में, गुरुग्राम जिले में या करनाल जिले में। तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल जिले में ये स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट अब नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या निशानेबाजी। तो किससे संबंधित हो जाएंगे भाई नीरज चोपड़ा? सबको पता है जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक में ये हो जाएंगे। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1997 में हुआ था, दिसंबर में जन्म हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बड़खल झील फरीदाबाद में, खलीलपुर झील गुरुग्राम में, चंदलाई चंदल झील झज्जर में, कर्ण झील करनाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना भाई कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। तो ये मतलब नहीं है चंदलाई झील झज्जर में, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है इसमें। नेक्स्ट अब हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपखंड हैं? 73, 93, 49 या 62 है? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 73 या 74, 73 या 74 ये भी मतलब माना जाए प्रशासनिक जो उपखंड है। तो यही मिलती है भाई 73 या 74 ये संख्या मिलती है। इसके अलावा हम बात करें कि मतलब हरियाणा का प्रशासनिक ये पूरा ढांचा ही देख लो आप एक प्रकार से। प्रशासनिक मंडल है वो तो हो गए 73 या 74, ये इन्हीं के आंकड़ों के पास। इसके अलावा जिले हैं वो हो गए 22 जिले। ठीक है, प्रशासनिक मतलब ये प्रभाग मंडल लगा लो आप, प्रशासनिक मंडल ये हो जाएंगे 6, तहसील 93, उप तहसील ये हो गई 50, और सामुदायिक विकास खंड जो मतलब विकास के लिए जो खंड बनाए जाते हैं 140 के, ये 143 इसी के बीच में होता है। तो ये पूरा एक प्रकार से ढांचा है जिसके बलबूते ये मतलब हरियाणा का प्रशासनिक मंडल है, ये उपखंड है, ये सभी इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, 6 मंडल के 22 जिले होंगे, 93 तहसील, उप तहसील 50 हो गई। तो प्रदेश के सुचारू ये काम के लिए ये जो सभी ढांचे हैं वो एक प्रकार से बनाए गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब निवेशक सम्मेलन हैपनिंग हरियाणा 2016 का आयोजन किया गया था। पंचकुला में, हिसार में, सूरजकुंड में या गुरुग्राम में। निवेशक सम्मेलन हैपनिंग हरियाणा 2016 का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुग्राम में किया गया था ये। नेक्स्ट अब पुरातात्विक स्थल मित्ताथल है रोहतक जिले में, हिसार में, भिवानी में या सिरसा जिले में। मित्ताथल भिवानी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टैब है और 1968 में इसको मतलब खोजा गया था। नेक्स्ट टैब निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? सदुद्दीन राव, तुलाराम, गोपाल देव या सर छोटू राम। 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है उस नेता का इसमें नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर छोटू राम वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट टैब है हरियाणा की 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। ऑप्शन दे रखे संतोष यादव, अभय सिंह, कंवरपाल या आर के नांदल। तो हरियाणा के 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव हो जाएंगी 13वीं विधानसभा, जो कब से 2014 से 2019 के बीच इनका कार्यकाल रहा। संतोष यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में कौन सी है? 15वीं विधानसभा, इसके हो जाएंगे डॉक्टर कृष्ण लाल मिट्ठा, ये हो जाएंगे बीजेपी से। ठीक है, डॉक्टर कृष्णलाल मिट्ठा ये हो जाएंगे बीजेपी के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। उन्हें 25 अक्टूबर कब मतलब ये दिया गया था? 25 अक्टूबर 2024 को इन्हें ये पद चुना गया था। 15वीं विधानसभा के हो जाएंगे। ठीक है, और उस टाइम पर 13वीं विधानसभा 2014 से 2019 संतोष यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब और सदन के नेता मतलब जो मुख्यमंत्री वो तो हो ही गए हमारे, कौन है? नायब सिंह सैनी। तो इसमें राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई? संतोष यादव हो जाएंगे 2014 से 2019 के बीच विधानसभा की ये हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन
हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है करो, मोरनी, बिलसा, खुदाना। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? करो हो जाएगी। और इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1467 मीटर हो जाएगी। ठीक है। वैसे 4100 मतलब 813 है ये फीट है। ये भी इसका राइट आंसर माना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह हरियाणा के कहां पर है? पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों के पास है ये स्थित हो जाएगी करो चोटी। ठीक है। और शिवालिक पर्वतमाला का जो हिस्सा है वो भी करो चोटी को ही माना जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कुरुक्षेत्र जिले में, अम्बाड़ा जिले में, पंचकुला जिले में या यमुनानगर जिले में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है कहां पर हो जाएगा? यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट है फल्गु मेला का आयोजन होता है कुरुक्षेत्र में, कैथल में, जींद में, यमुनानगर में। कैथल में होता है फल्गु मेला। पीछे भी हमने आपको डिटेल से बताया था। फल्गु मेला कहां पर लगता है? कैथल के फल्गु गांव में लगता है। फल्गु ही गांव, शायद फल्गु या फल्गु गांव में ये लगता है फल्गु का मेला। और अमावस्या के दिन ये लगाया जाता है कैथल में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट शहर परियोजना हेतु चुना गया है? गुरुग्राम, पानीपत, करनाल, पंचकुला। सबको पता है भाई स्मार्ट सिटी के रूप में किसे चुना गया है? गुरुग्राम को चुना गया। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और सेकंड पे अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो हो जाएगा बाद में फरीदाबाद। और फरीदाबाद भी ऑप्शन में ना मिले तो कौन सा हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अब गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कैरू में, मोरनी में, झाबुआ में या पिंजौर में? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा भाई? पिंजौर में हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और कब स्थापित किया गया था? 2001 में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है अब निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? ये मतलब 2015 से 2024 तक के ये मतलब क्वेश्चन है। तो 2018 का ये पूछ रहा है कि स्वर्ण पदक जीता 800 मीटर दौड़ में किस खिलाड़ी ने? तो जिन्स जॉनसन ने, मनजीत सिंह ने, अर्पिंदर सिंह ने, राकेश कुमार ने। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? मनजीत सिंह ने ये जीता था। नेक्स्ट अब हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में भड़ाकने के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? रेवाड़ी। और अगर ये ना ऑप्शन में तो रोहतक हो जाएगा। नेक्स्ट अब लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अंबाला में वकालत की। उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। मतलब ये सही कथन चुनना है भाई, कौन सा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो उन्होंने अंबाला में वकालत की थी, ये भी राइट हो जाएगा। उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, ये भी राइट हो जाएगा। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब ये भी कथन के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित ही भाई इसमें करना है। तो आईआईटी ये कहाँ पर है? आईआईएम, एनआईटी, एनआईएटएफई। मतलब इसमें क्या है कि भाई सभी का ये बताना है। ठीक है। कौन सा किसके नंबर पे ये हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए आप मतलब ये जो है आईआईटी, आईआईआईटी ये बताना है कि भाई ए ऑप्शन है वो किससे जुड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगी सोनीपत में। आईआईएम, आईआईएम ये रोहतक में हो जाएगी। एनआईडी, एनआईडी है इसका कहाँ पर हो जाएगा भाई? पंचकुला में। एनआईएटी भी कुरुक्षेत्र में हो जाएगी। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? दो, तीन, एक या चार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? दो वन्यजीव अभ्यारण्य। एक तो हो जाएगा बिंडावास और एक हो जाएगा फाफड़वास। नेक्स्ट है भाई केएमपी का एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कथन ही है भाई। ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाता है। केएमपी एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा। तो इसमें क्या है भाई, कौन सा मतलब राइट हो जाएगा? दोनों ये सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। ये कथन इसलिए दे दिए भाई बीच में क्योंकि कई बार ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन। नेक्स्ट है अब हरियाणा में कितनी तहसील हैं? 71, 93, 76 या 68 है। अब पीछे ही हमने पढ़ा था कि भाई हरियाणा में जो पूरा ये खंड है हमने बना रखा है, ये मतलब वो कौन सी कितनी तहसील है, कितनी उप तहसील है, इनके बारे में बताना था। तो 93 या 94 के आसपास ये हो जाएंगी। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब
निम्नलिखित में से कौन सी नदी साहिबी में समाहित नहीं होती? दोहन, कसावटी, इंदौर, दशवती। तो कौन सी भाई इसमें नहीं होती समाहित? दशवती। नेक्स्ट है अब ये ब्लैंक दे रखा है, क्षेत्र जिसमें कर्नल जयराज ने 1857 की क्रांतियों के विरोध आक्रमण का नेतृत्व किया था, पानीपत, रोहतक, मेवात या नारनौल। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई? नारनौल में यहाँ पर ये आक्रमण किया था। नेक्स्ट अब जनगणना 2011 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर है 75.6%, 65.9%, 84.1% या 71.4%। जनगणना 2011 के आधार पर बताना है कि हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन, तो ये तो हो जाएगी महिलाओं के लिए 65.9 और 81.1% ये हो जाएगा पुरुषों के लिए। तो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या पंजाब। किन राज्यों के साथ कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है? इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, उत्तराखंड भी करता है, तो ए और बी दोनों, एक और दो। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंडित नेकीराम शर्मा ने तिलक के होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे आंदोलन के दौरान उन्होंने भिवानी में गांधी जी की एक जनसभा का आयोजन किया था। उन्होंने भिवानी में से एक साप्ताहिक संदेश पत्रिका ये किया था। 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो इनके बारे में कथन असत्य है वो बताना है, तो डी ऑप्शन है वो असत्य हो जाएगा। 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो यही राइट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रखे गन्ना, आलू, टमाटर, प्याज। तो कौन सी ये इसके अंदर नहीं है सम्मिलित? गन्ना हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र धूसर मृतांड PGWS स्थित है? बनावली, बालू, भगवानपुरा या बेडाना। तो कहां पर ये मतलब हो जाएगा? एक बार पीछे देखिए आप, गन्ना कौन सी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इसमें इसका राइट आंसर तो क्या हो गया भाई? गन्ना हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा 21 बागवानी फसलें, 21 बागवानी फसलों से भी ये जो जोड़ है वो मतलब इसके ये भावांतर के भरपाई योजना के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दूसरे मृतान PGW स्थित है? तो इसमें इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई? भगवानपुरा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबले, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रूट्स, इंटीग्रेटेड वी केम्पी डेवलपमेंट सेंटर। तो इसमें मतलब जोड़ का नाम में सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, कौन सा किसके साथ हो जाएगा? तो इसमें पहला देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल ये हो जाएगा करनाल में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स, इसमें इसका क्या हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा झज्जर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रूट्स, इसमें क्या हो जाएगा? सिरसा। और एक्सीक्रेटेड पीक कैंपल डेवलपमेंट सेंटर ये कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। तो इसमें इसका राइट डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है, हांसी, हिसार, पंचकुला, अंबाला। गुजरी महल कहां पर हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पर भी ब्लैंक दे रखा, जिला जो मुख्यतः जूही नहर द्वारा सिंचित है, हिसार, झज्जर, भिवानी, रोहतक। तो कौन सा राइट हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। नेक्स्ट है अब सन्नो देवी के बारे में आधुनिक कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी कथन दे रखे हैं भाई, उन पे विचार करना है। सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। हाँ भाई थी। जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। हाँ भाई ये भी चुना गया था। तो मतलब दोनों कथन है वो सही हो जाएंगे, तो इसमें डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये और भी दोनों सही है। नेक्स्ट है अब खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? खैर अंदेश समाचार पत्र है उसके संपादक पूछ रहा कौन थे? चंदूलाल, छोटूराम, लाला मुरलीधर या श्यामलाल। तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे? लाला मुरलीधर हो जाएंगे। ठीक है, और 1888-89 में ये मतलब प्रकाशित किया गया था, ये छापा गया था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में आधुनिक कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही कथन आ गए हैं। यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है। तो इसमें क्या है भाई, उसी प्रकार से ये कथन बताने हैं कि कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा या कौन सा गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल ए है वो सत्य है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से में नहीं बहती? कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल या अंबाला। मारकंडा नदी कहां पर ये नहीं बहती? सोनीपत में नहीं बहती। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा का राजकीय वृक्ष है फाइकस रिलीजियोसा, खेजड़ी, एंटीलोप कापरा या नीम। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फाइकस रिलीजियोसा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से किस जिले का जनगणना घनत्व सबसे कम है? करनाल, सिरसा, झज्जर या मेवात। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है सबसे कम है तो सिरसा का हो जाएगा सबसे। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है भाई सबसे कम, और अगर मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो सबसे ज्यादा सिरसा का हो जाएगा। नेक्स्ट है अब सोना नगर प्रसिद्ध है ऐतिहासिक झील के लिए, ऐतिहासिक महल के लिए, पुरानी कार रैली के लिए, बगीचों के लिए। सोना नगर प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा भाई? ये पुरानी कार रैली के हो जाएगा। 1964 में ये इसका हुआ था गठन। नेक्स्ट है अब आर्य समाज की स्थापना रेवाड़ी में दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? 1875, 1878, 1880, 1885। तो कब की थी भाई इसकी जो मतलब रेवाड़ी में दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1880 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब चौधरी बंसीलाल द्वारा निर्मित जवाहरलाल नेहरू में पहली बार पानी किस वर्ष छोड़ा गया? 1985, 1976, 1987 या 1988। सबसे पहले पानी हबू नहर में ये कब छोड़ा गया था? 1976 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया? रोहतक, जींद, अम्बाड़ा या सिरसा। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां पर विद्रोह किया था? तो कहां पर किया था भाई? जींद में किया था 1814 में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहां पर है? सांपला, महम, बाढ़सा या कलानूर। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो कहां पर हो जाएगा भाई? बाढ़सा में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनु कुमारी, साक्षी मलिक, कल्पना चावला या साइना नेहवाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये मतलब अभियान का ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है, कौन हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, साक्षी मलिक हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर और बात करें हम तो ये अलग अलग जिलों से अलग अलग बना रखी हैं। शिवानी ये हो जाएंगी पंचकुला जिले से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी। अनु कुमारी है ये कहां से हो जाएंगी? ये हो जाएंगी सोनीपत से। ठीक है। शिवानी हो पंचकुला से हो जाएंगी, अनु कुमारी हो सोनीपत से हो जाएंगी। और इसके अलावा एक है श्वेता पुनिया। श्वेता पुनिया है ये कहां से हो जाएंगी? सिरसा से। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब पूरा हुआ था? 1970, 1972, 1975 या 1990 में। कब हुआ था भाई प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य है? 1970 में हुआ था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा सॉरी गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? वेद व्यास, द्रोणाचार्य, परशुराम, कृपाचार्य। द्रोणाचार्य से संबंधित हो जाएगा गुरुग्राम। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से हैफेंड के बारे में कौन सा सही है? यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है। तो इसमें सभी ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे। तो कौन सा भाई सही हो गया? 1, 2, 3। ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा में कहा नगर वन विकसित किया जा रहा है? मुरथल, सोहना, यमुनानगर या हासी। क्या किया जा रहा है भाई? नगर वन विकसित है वो कहां पर किया जा रहा है ये पूछ रहा है। तो नगर वन है जो विकसित है वो कहां पर किए जा रहे हैं? मुरथल, सोहना, यमुनानगर या हासी। तो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई? मुरथल हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब
एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई? हिसार, करनाल, रोहतक या अंबाला? हिसार में की गई थी, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है डॉक्टर कुमुद बसल, श्री मनोहर लाल, डॉक्टर अशोक बंतरा या श्री ओम राय? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये तो पहले के मतलब उस टाइप के पूछ रहा है कि भाई पहले जो उस टाइम पर कौन थे मुख्यमंत्री। असल में तो हरियाणा साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं भाई? मुख्यमंत्री होते हैं। और मुख्यमंत्री हमारे कौन है? नायब सिंह सैनी है वर्तमान में, ठीक है। तो यही इसके अध्यक्ष माने जाएंगे। नेक्स्ट है मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर है। वायु सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। मिंटी अग्रवाल के बारे में ये बताना है, ठीक है। तो दोनों ये सत्य हो जाएंगे, ए और बी दोनों सत्य, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब प्राचीन भवानी अंबा माता मंदिर अवस्थित है जींद में, अंबाड़ा में, सोनीपत में या कुरुक्षेत्र में? भवानी माता का जो टेम्पल है वो कहां पर हो जाएगा? अंबाड़ा में हो जाएगा। नेक्स्ट अब कौन 1857 के विद्रोह के समय जज्जर का नवाब कौन था? ये टाइपिंग में गलती हो गई है, ये ऊपर कौन था? अब्दुल रहमान खान, नवाब सद्दुद्दीन या बिसारत अली? 1857 के विद्रोह के समय जज्जर का नवाब पूछ रहा है कौन था? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, अब्दुल रहमान खान। नेक्स्ट अब अशोक के टोपरा विलेख का मूल प्राप्ति स्थान है अंबाला जिले से, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से या कैथल से? तो कहां से हो जाएगा भाई? अशोक के टोपरा विलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है, कहां पर से वो प्राप्त हुआ था? यमुनानगर के जिले से, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब महेंद्रगढ़ जिले के बारे बहने वाली नदियों के बारे में ये मतलब पहचानी कौन सी है? अबुबती, दोहन, कसावटी या इंदौरी? इसमें भी सही कथन चुनना है। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। तो इसमें क्या है भाई? अब्दुमती ये बहती है और कसावटी, एक और तीन, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के नवगठित छठ के राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? नवगठित इसमें हो जाएंगे विकास गुप्ता, राजेश कुल्लर, पी राघव राव, टीवी एस एन प्रसाद? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी राघवेंद्र राव। नेक्स्ट अब हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष पूछ रहा है कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं भाई, गोपीचंद नारंग, कुमुद बंसल, चंद्र त्रिखा या सूरजभान? सबसे पहले ये मतलब कब बनी थी आले पुरस्कार? ये 1915 में बनी थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, चंद्र त्रिखा ये उर्दू अकादमी के वो हो जाएंगे, ये उपाध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक? बेगम समरू का महल कहाँ पर हो जाएगा भाई? बेगम जो समरू का महल है वो हो जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा बेगम जो समरू हैं उन्हीं के बेटे को क्या हुआ था? चेचक की बीमारी हुई थी, इसलिए उन्हें लेके आए थे शीतला माता के मंदिर में गुरुग्राम में जो है, तो वहीं पर हो जाएगा। इसे शीतला माता को और क्या बोलते हैं? चेचक की देवी बोलते हैं। सबसे पहले उन्हीं का बेटा हो वो ठीक हुआ था, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब कॉमनवेल्थ के खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है 3 करोड़, 2 करोड़, 75 लाख या 1.5 करोड़? 1.5 करोड़ हो जाएगी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? थॉमस सिम्पसन, डब्ल्यू ईडन, एडम लोच या हडसन? 1857 का पूछ रहा है विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश है वो कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हडसन हो जाएगा। उस टाइम पर क्या 1857 के विद्रोह के दौरान बिसारत अली और हडसन के बीच ये मतलब विद्रोह हुआ था, ठीक है। दोनों के बीच विद्रोह हुआ था और इसके अंदर हडसन की है वो जीत हुई थी। तो इसी के दौरान हडसन की जीत के बाद ये मतलब दिल्ली की ओर ये बढ़ा था, वहां पर चला गया था। नेक्स्ट अब क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की एक सहायक नदी है, चोटांग, साहिबी, दोहन या इंद्रो? मतलब क्षुद्र नदी घग्गर की सहायक नदी है और किसकी मतलब ये सहायक नदी
हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चोटांग नदी की मतलब सहायक हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अब टिक्करताल झील। टिक्करताल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, पंचकुला, करनाल या कैथल? टिक्करताल झील कहां पर हो जाएगी? पंचकुला में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और करनाल में कर्ण झील हो जाएगी, पीछे भी हमने पढ़ा था। करनाल में हो जाएगी कर्ण झील। ठीक है। और सबसे जो बड़ी है दमदमा झील हो जाएगी कहां पर? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है अब चुनाव के बाद गठित की गई हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के मतलब हुई थी, कौन सी थी? 12वीं विधानसभा, 13वीं या 14वीं या 15वीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 14वीं थी। ठीक है। 2024 में ये मतलब 15वीं बनी है। नेक्स्ट है अब विदेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड? तो किससे सम्मानित किया गया है भाई? बिलाली कलाली बिलाली की रहने वाली विदेश फोगाट कुश्ती में है ये। और इन्हें पुरस्कार पूछ रहा है कि भाई कौन से पुरस्कार से ही इन्हें सम्मानित किया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद है वो कर दिया गया है। ठीक है। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद है वो कर दिया गया है। 1991 में इसे मतलब इसकी अवार्ड की शुरुआत की गई थी और 25 लाख राशि है वो दी जाती है। नेक्स्ट है अब किस शहर का प्राचीन नाम पंचमपुर है? पंचकुला, पिंजौर, कैथल या सोनीपत? पंचमपुरन। यहाँ पर क्या है भाई? आमों का मेला लगता है। आमों का मेला लगता है और कहां पर लगता है वो? पंचकुला में लगता है। पंचकुला को ही पंचमपुरम बोलते हैं। यादवेंद्र गार्डन भी यहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम। हिसार नहीं है भाई। ठीक है। एनसीआर की लाइन में ये आता है। राजस्थान से जो टच करता है, ठीक है, वही होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? श्री बिशन लाल सेन, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनूप धानक या रणजीत सिंह? तो हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता पूछ रहा है भाई इनमें से कौन थे? ठीक है। 2019 में जो मतलब हुई थी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी हो जाएगी। नेक्स्ट है अब नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ, चौरंगी नाथ भी बोलते हैं, जाने जाते हैं सिद्ध पुरुष के नाम से, पूर्ण भगत के नाम से, महामंडलेश्वर के नाम से या संत कवि के नाम से? नाथ संप्रदाय के साधु हैं बाबा चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ भी बोल देते हैं। तो उन्हें किस नाम से ये जाना जाता है? पूर्ण भगत के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है अब वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता? बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया या विनेश फोगाट? 2020 के ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था, तो कौन हो जाएंगे भाई? रवि कुमार दहिया हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? तो भजनलाल ने किया था सबसे ज्यादा। ठीक है। और कब किया था? 11 साल 9 महीने और 25 दिन, ये मतलब लंबा चला था। नेक्स्ट है अब निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये मतलब कथन दे दिए फिर से और इनके बारे में पढ़ के ये मतलब सही आंसर है वो बताना है। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन वो तो गलत हो जाएगा, हिसार वाला है ये, बी ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब फिर से ब्लैंक दे दिया कि जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, रोहतक, हिसार, यमुनानगर या चरखी दादरी? सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सबसे ज्यादा तो कहां पर है भाई? सबसे मतलब जो ज्यादा है वो कहां पर हो जाएंगे? पंचकुला में हो जाएंगे। पंचकुला, पानीपत, ये सबसे ज्यादा हो जाएंगे। और कम कहां पर है? फतेहाबाद, मतलब फतेहाबाद में हो जाएंगे और एक हो जाएंगे यमुनानगर में।
ये मतलब वो वन नीति आई थी 2006 में, उसी के बाद ये गणना है वो की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र। इसके अलावा इसे पीछे देखिए, बीमार क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, हिसार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में, वो तो कौन सा हो जाएगा भाई, सिरसा हो जाएगा। ठीक है, सिरसा हो जाएगा। और फरीदाबाद है वो जनसंख्या में हो जाएगा। नेक्स्ट टैब है, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? हिसार, करनाल, यमुनानगर या रोहतक? आनुवंशिक जो पशु आनुवंशिक संस्थान है वो किस जिले में स्थित है? तो कहां पर हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, करनाल में। नेक्स्ट अब निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मंडल हैं ये जिले हैं। तो इसमें मंडलों में क्या है भाई, हिसार किसके साथ है, ये किसका मंडल है, तो सम्मिलित करना है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए हिसार है वो तो हो जाएगा यहाँ पर मंडलों के हिसाब से सिरसा। हिसार का किसके साथ हो जाएगा भाई, सिरसा के साथ हो जाएगा। और जो गुरुग्राम है ये महेंद्रगढ़, अंबाला है ये किसका, ये हो जाएगा पंचकुला, रोहतक, सोनीपत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट टैब में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फिर से बताना भाई, जोड़ा सही नहीं है। बड़खल झील ये फरीदाबाद है, मतलब जोड़ा सही नहीं है, आपस में ये मेल मिलाप करनी है, जो मतलब है आपस में ये ठीक लगे। तो इसमें क्या है, बड़खल झील ये कहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी फरीदाबाद में। बिंडावास झील है ये कहाँ है, झज्जर में है। चंदेली झील है ये गुरुग्राम में है। ये तो भाई रोंग है, सही नहीं है। ये पूछ रहा है चंदेली झील नहीं है, बुलबुल है ये जींद में है। तो इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट टैब है, महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि है 11,000 रुपए, 21,000 रुपए, 31,000 या 51,000 रुपए। तो कितनी राशि हो जाएगी भाई, 31,000 रुपये हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां संबंधित हैं, मतलब कहाँ से ये संबंध है, वो बहादुरगढ़ से, फरूखनगर से, झज्जर से या यमुनानगर से? तो किससे हो जाएगा, झज्जर से हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं? बी एन चक्रवर्ती, ए आर की दुबई, जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी। ज्यादा समय बी एन चक्रवर्ती हो जाएंगे, कार्यकाल ज्यादा था। और कार्यकाल के दौरान ही डेथ किसकी हुई थी, ये हुई थी भाई धर्मवीर की। ठीक है, धर्मवीर की हुई थी सबसे, मतलब कार्यकाल के दौरान डेथ है। नेक्स्ट स्टेप है, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को स्पष्ट कीजिए, मतलब पढ़िए। मुख्यमंत्री अकादमी के अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। एक है हरिगंधा हरियाणा साहित्यिक अकादमी की पत्रिका है। तो इसमें बताना है भाई कौन सा ये सही हो जाएगा और कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें दोनों ही कथन है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब है, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? पलवल में, अंबाला में, हथीन में या बल्लभगढ़ में? पंचवटी नामक तीर्थ स्थल है वो कहां पर स्थित हो जाएगा? पलवल में हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब है, चिकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? कैथल, पंचकुला, हिसार या भिवानी? चिकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में हो जाएगा, कैरू में। जगह का नाम पूछ ले तो कैरू हो जाएगी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब है, हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 10, 12, 14 या 6? कितने हो सकते हैं भाई? 12 हो सकते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के साथ सही नहीं है? राज्य पशुपालन, हरि सरस्वती वन्यजीव अभियान, कैथल में, नान वन्यजीव अभ्यारण, झज्जर में। कौन सा कथन है वो सही है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण ये कैथल में, ये सही है और बाकी रोंग है। नेक्स्ट अब है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, रंग महल, आध्यात्मिक संग्रहालय, चोर गुबंद या सोना का किला। तो इसमें जो कथन है वो आपस में सही मिलाप करने हैं। रंग महल है ये कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में। आध्यात्मिक स्थल है ये कहाँ पर है? ये पानीपत में हो जाएगा। और चोर गुबंद है ये नारनौल में। सोना का किला गुरुग्राम में। ये हो जाएंगे, तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब है, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है?
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा, हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा, हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा। हरिपर्व मासिक पत्रिका का प्रकाशन है वो किसके द्वारा मतलब प्रकाशन किया जाता है, ये पूछ रहा है, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टैब है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? जय भगवान गोयल, वीरेंद्र सिंह, त्रिलोचन सिंह या मुकेश सिंह। 2021 में कब पूछ रहा है भाई पद्म भूषण किसके द्वारा ये प्राप्त? त्रिलोचन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट टैब है, ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें जिसके थानेसर का उल्लेख मिलता है। हर्षरित, युवान चांग का यात्रा वृत्तांत, कादम्बरी, कर्पूर मजरी। सहीकुट का ये चयन करना है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 और 4 है, मतलब चारों ये सही हो जाएंगी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टैब है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? नदी उद्गम स्थल सरस्वती, ये मतलब वही है भाई, आपस में मेल मिलाप के हैं, ये उद्गम नहीं है। तो सरस्वती हडगसुई उद्गम स्थल ये रोंग हो जाएगा, और सभी ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? जस्टिस मुकुंद मुदगल, जस्टिस ए के सिकरी, जस्टिस एम एस जैन, जस्टिस संजय किशन कौल। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को सुरक्षित करने हेतु, गैर सरकारी चिकित्सकों को उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय प्रदान करने हेतु, गैर सरकारी पैरामेडिकल कर्मियों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु, शहरी घरों में तुलसी एवं गिलोय के रोपण को प्रोत्साहित करने हेतु प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम है, ये मतलब इसके अंडर में है वो क्या आता है, क्या इसका जो पूरा मेन्यू है वो पूछ रहा है भाई, क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ? बी एन चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला, जे एल हाथी, सरदार एच एस बरार। तो किसका हुआ था भाई, बी एन चक्रवर्ती का। नेक्स्ट है, अब दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? फरीदाबाद परवल औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र, मानेसर बावल निवेश क्षेत्र। तो इसमें इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई, रेवाड़ी में हिसार निवेश क्षेत्र। नेक्स्ट है, अब हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वास्तविक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधान सभा। लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, अब हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक हैं 4, 6, 8, 19। टोक्यो ओलंपिक में जीते गए पदकों के बारे में बताना है। टोक्यो ओलंपिक ये मतलब 2024 में हुए थे। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएंगे, 6 ओलंपिक ये जब तक जीते थे। नेक्स्ट अब है, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है पंचकुला में, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में या जींद में? सबसे मतलब ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स है वो कहाँ पर है, पंचकुला में हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी भाई, वर्ष 2015 में, 17 में, 16 में या 18 में? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? स्वर्णशेर महादेव मंदिर, बिरला मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर या पंचमुखी मंदिर? कौन सा मंदिर है कैथल में स्थित है ये पूछ रहा है, तो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसमें दोनों ही सत्य हो जाएंगे। तो इसमें न एक सही, न एक और न ही दो सत्य हैं। नहीं भाई, इसके अंदर है ये दोनों ही सत्य हो जाएंगे। हाँ ये रहा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई, गोपाल दास, राव तुलाराम, सद्दुद्दीन या हुक्मचंद? 1857 का ये नायक था जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी,
तो वो कौन था ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई, राव तुलाराम हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये एक बार पीछे देखिए, कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है। ये तो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर हो गया, कैथल में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा सरणशिव महादेव मंदिर ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। बिरला मंदिर भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। और पंचमुखी मंदिर ये हो जाएगा यमुनानगर में। नेक्स्ट अब परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों को अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, दोनों ये सही हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ए और दो दोनों सत्य हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर, शादी के अवसर पर, तीज के अवसर पर, गोगा नवमी के अवसर पर। तीज के ऊपर तो वही झूला झूलते हैं, हरी के होली के अवसर पर फाग खेलते हैं या लून नृत्य हो जाएगा। गोगा नवमी पर क्या हो जाएगा भाई, छड़ी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, और शादी के अवसर पर किया जाता है खोड़िया। जब लड़की की शादी होती है तो बारात चढ़ने के बाद खोड़िया करती हैं औरतें आपस में, तो मतलब वो शादी के अवसर पर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है अम्बाड़ा में, हिसार में, पानीपत में या करनाल में। भेज भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, हिसार में हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक दे रखा है, वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद या पानीपत है। जहां पर डोलोमाइट ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत है 25%, 33%, 66% या 50% है। तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें 50% हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया, गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार, रोहतक। ई चालान ये लागू किया गया गुरुग्राम में। नेक्स्ट अब ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है HSIIDC हरियाणा सरकार द्वारा, GMDA हरियाणा सरकार द्वारा, HUDA हरियाणा सरकार द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट ये विकसित किया जा रहा है, किसके द्वारा वो विकसित किया जा रहा है ये पूछ रहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, GMDA हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अब यह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्ट है तो हरियाणा राज्य सरकार खेल प्रतिरक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुपत वन्य जीव अभ्यारण्य है भिंडावास, नाहर, सरस्वती या इल्डिला। तो इसमें राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डिलडिला। नेक्स्ट अब हरियाणा में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के माध्यिका या राज्य के राज्यपाल। तो कौन से हो जाएंगे भाई, इसके अंदर राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर सदर के रूप में अधिसूचित किया गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य को, या कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और खपरवास वन्यजीव इसके अंदर ही है। नारवद्या शिकारगंड वन्यजीव अबूसर खेल रतन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा सरकार के पहले न्यायाधीश थे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक वैध एवं दो ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के रूप में जाना जाता है। गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, भिवानी को जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संस्कृत संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमादेव मंदिर कॉम्प्लेक्स।
तो हरियाणा के स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है? ये पूछ रखा भाई किन किन स्मारक को इसका दर्जा है वो प्राप्त है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमादेव मंदिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तीनों ही राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? हार्टोन, हुड्डा, HSIDC, जिला उद्योग केंद्र। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, HSIDCS सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, हरियाणा मानव अधिकार आयोग का सदस्य। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कौन है जो हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो इसके द्वारा नियुक्त नहीं होता। नेक्स्ट अब हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन है कौन एक नौकरशाह सिविल सेवा था? ऑप्शन दे रखे हैं, मुजफ्फर हुसैन बनी, जयसुख लाल हाथी, धनिक लाल मंडल या बापू परमानंद। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुजफ्फर हुसैन बनी। नेक्स्ट अब हरियाणा के राज्यपाल के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, इन पे विचार करना है। वह एक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलधिपति थे। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, या वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सबसे शक्ति वो प्राप्त नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, पहले वाला तो ये गलत है, वह केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ये तो गलत हो जाएगा और सभी ये राइट हो जाएंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं 7 और 4, 10 और 4, 10 और 5 या 12 और 5 है। लोकसभा की सीटें हैं 10 और 5। नेक्स्ट अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? NSG का प्रचलन मुख्यालय मानेसर में है। NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन है। तो इसमें राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई, जो मतलब इसके NSG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें क्या है, NSG केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ये निर्माणाधीन है। ठीक है, केवल बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? मार्च, दिसंबर, अक्टूबर या फरवरी? सूरजकुंड मेले का हमने पीछे पढ़ा था भाई, इसे डिटेल में फरवरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब कम महाभारत काल में हरियाणा के के लिए किस पद का उपयोग किया गया? हरिबंक, बहुधन्य, हरियल या हन्यक? महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग है वो किया गया था? बहुधन्यक के रूप में, बहुधन्यक। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा महोत्सव कौन सा है ये बताना है। संतरा महोत्सव, खजूर महोत्सव, आम महोत्सव या नींबू महोत्सव? हमने पीछे पढ़ा था भाई आम महोत्सव, आमों का मेला। ठीक है, मैंगो का ये पीछे था क्वेश्चन, वो लगता है आम का महोत्सव। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की बीज जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। केवल ये बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? बरगद का वृक्ष, पवित्र अंजीर, आम का वृक्ष, साल का वृक्ष? कौन सा वृक्ष है राज्य का, ये राज्य वृक्ष है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, पवित्र अंजीर। नेक्स्ट अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्त स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय ये स्थित हो जाएगा। तो कथन बताने हैं भाई कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, केवल बी है वो राइट हो जाएगा, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है, केवल बी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई,
सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ये राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है अब, निम्राना किस राज्य के अंतर्गत है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड? निम्राना किस राज्य के अंतर्गत आता है? राजस्थान। नेक्स्ट है अब, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है, नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, केवल बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद या करनाल? किस में हो जाएगा? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है अब, इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर, सिरसा, हिसार या जींद? किस जिले में हो जाएगी भाई इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना? किस जिले में ये स्थित है? झज्जर में हो जाएगी। नेक्स्ट है अब, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जूडो, कबड्डी, कुश्ती या तीरंदाजी? किसके लिए प्रसिद्ध है? जूडो के लिए। आगे है अब, नारनौल किस जिले में स्थित है? जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, रोहतक? महेंद्रगढ़ में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? धमाल, रटवई, फाग या गुरगा? धमाल नृत्य से संबंधित ये हो जाएगी रटवई। नेक्स्ट है अब, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? सिरसा, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी? सिरसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा मतलब प्रमुख उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। सिरसा में ये ज्यादा उत्पादन होता है, अंबाला में भी। ठीक है। नेक्स्ट अब, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? यमुना, साहिबी, टांगरी या घग्गर? ओटू बांध पूछ रहा है किस नदी पे ये स्थित है, तो घग्गर नदी पर स्थित हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा और इसे क्या बोलते हैं? धनुर झील के नाम से भी जानते हैं ओटू बांध को। सिरसा में हो जाएगा। नेक्स्ट अब, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बुजली गहना पूछ रहा है भाई, किस ये आभूषण है, कहाँ पर ये पहना जाता है महिलाओं के द्वारा? ऑप्शन है कान, माथा, पैर या नाक? कान में पहना जाता है। ठीक है। और इसके अलावा और है एक दोज। दोज को कहाँ पर पहनते हैं? माथे पर। एक है अनंत, इसे पहनते हैं बाजू पर, मतलब बाजू बंद भी बोल देते हैं। एक होता है रखड़ी, रखड़ी को भी माथे पर। ठीक है। तो ये हो जाएंगी। नेक्स्ट है अब, मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राय सोनीपत में स्थित है, यह सीबीएसई से संबंधित है। इसके बारे में बताना है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों ये सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है अब, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 50%, 45%, 65% या 55%? 65%। सी इस ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाड़ कला किस जिले में स्थित है? भिवानी, सोनीपत, रोहतक, करनाल? हरियाणा और भारत को खिलाड़ी दे, सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी है वो कहाँ से ये निकले हैं? तो कौन? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सोनीपत। ठीक है। भैंसवाड़ गांव ये हो जाएगा सोनीपत का गांव। आगे है इसके अलावा एक है, जैसे कई बार ये जो होते हैं ना खिलाड़ी होते हैं, इनके बारे में पूछ लेते हैं कि भी कौन से जिले से इनका संबंध हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक आता है खुड्डन गांव। खुड्डन गांव आता है, कहाँ का गांव हो गया ये? झज्जर का हो गया। और जो बजरंग पुनिया है उनका संबंध हो जाएगा खुड्डन गांव से। ठीक है। एक गांव आता है खंडरा, खंडरा है पानीपत का गांव। पानीपत का गांव हो जाएगा खंडरा, और नीरज चोपड़ा का यहाँ से संबंध हो जाएगा। एक है कालूवास गांव, कालूवास गांव विजेंद्र सिंह का हो जाएगा, ये खिलाड़ी हैं। ठीक है। भिवानी का, ये हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाड़ कला किस जिले में स्थित है? सूर्य 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है। ये ऊपर आ गया। नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? पंचकुला, शाहबाद, फरीदाबाद या गुरुग्राम? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई? शाहबाद। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, कि ये पूछ रहा है कि मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, कौशल्या बांध पिंजौर में है। ठीक है, तो कौशल्या बांध है वो कहाँ पर है, घग्गर नदी पर है और भिवानी में हो जाएगा। तो ए ओनली ए इसका राइट हो जाएगा, केवल ए, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप है, नहीं है। लूर, खोरिया, ताल घड़ी या फाग। कौन सा नृत्य है वो हरियाणा का नृत्य नहीं है। तो भाई सबको पता है इसमें से सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ताल घड़ी है वो नहीं है। लूर कब किया जाता है भाई, वो होली पर, ये फाग भी खेला जाता है, खोड़िया शादी ब्याह में करते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, यमुना प्रणाली, सिंधु प्रणाली, भाखड़ा प्रणाली या लिफ्ट प्रणाली। कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, सिंधु प्रणाली। नेक्स्ट है अब निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, हिसार, सिरसा, कैथल, जींद। कौन सा करता है भाई, सिरसा करता है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, कैट, बाघ, काला हिरण या हाथी। कौन सा हो जाएगा भाई, काला हिरण हो जाएगा राज्य पशु। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है दामन, चोरनो, पगड़ी या चुंदर। हरियाणा का जो पारंपरिक पोशाक है वो इनमें से कौन सा है जो हिस्सा नहीं है। चोरनो हो जाएगा भाई, ये नहीं है। पगड़ी भी है, चुंदर भी, चुंदड़ी जिसे बोलते हैं, दामन तो है ही, चोरनो नहीं है। नेक्स्ट है अब वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा भाई, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। पंचकुला, करनाल, कैथल या जींद। ये हो जाएगा भाई पंचकुला में हो जाएगा, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में स्थित हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, मोरनी पंचकुला में, कैरू भिवानी में, पिपली कुरुक्षेत्र में या हिसार में। चिकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में। नेक्स्ट है अब भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है, भिवानी, करनाल, पंचकुला या रोहतक। प्रबंधन संस्थान कहाँ पर हो जाएगा भाई, प्रबंधन संस्थान इसकी जो स्थापना है वो तो हुई थी 2009 में। ठीक है, रोहतक में हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है। दो स्मारक हैं सबसे महत्वपूर्ण, लाट और हुमायूं मस्जिद कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, औरंगाबाद, फतेहाबाद या महेंद्रगढ़। लाट की मस्जिद है और एक क्या हो जाएगा, लाट और हुमायूं मस्जिद कहाँ पर ये स्थित हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे फतेहाबाद में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राज्यों के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। दमताना साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा लखन माजरा, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा दमदमा साहिब। गुरु गोविंद है वो 52 दिन तक जहां पर रुके थे, तो कहां पर रुके थे भाई, गुरुद्वारा कपाल मोचन में ये रुके थे। कौन थे ये, 10वें गुरु हो जाएंगे गुरुओं के। लखन माजरा कहाँ हो जाएगा, रोहतक में हो जाएगा। और गुरु तेग बहादुर है यहाँ पर 13 दिन तक रुके थे। नेक्स्ट है अब पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, शाह आलम, मोहम्मद शाह, गुरु गोविंद सिंह, औरंगजेब, नादिर शाह और औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हमने डिटेल से बताया था भाई, पीछे भी एक क्वेश्चन। ठीक है, 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, और किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट अब प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन संकुल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है। तीसरा मंगलवार, चौथा, पहला या दूसरा मंगलवार। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तीसरा मंगलवार। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं, 472, 528, 452, 521 नहरें। तो कितनी नहरें हो जाएंगी भाई यहाँ पर, यहाँ हो जाएगी 472 नहरें। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आईआईटी की हरियाणा कहाँ स्थित है, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र या हिसार। आईआईटी कहाँ पर स्थित है, सोनीपत में हो जाएगा। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बंसीलाल भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता। प्रथम मुख्यमंत्री पूछ रहा भाई कौन थे हरियाणा के,
तो इसमें राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक थे भगवत दयाल शर्मा है वो, 1 नवंबर 1966, मतलब पहले जब हरियाणा का गठन, हरियाणा जब बना था उस टाइम से 23 मार्च 1967 तक रहे थे। ठीक है, इतना इनका कार्यकाल रहा था। और सेकंड कौन हो जाएंगे, राव बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है अब फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है, हुमायूं मस्जिद, धर्म क्षेत्र, बनावली, अर्जुन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं मस्जिद। पीछे एक क्वेश्चन आया था, ये दूसरा पलट के दे दिया। नेक्स्ट है अब हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड है, 90 से 100, 110 से 130, 130 से 140 या 80 से 90, कितने सामुदायिक विकास खंड है ये पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में तो मतलब 143, मतलब ये इतने खंड हो जाएंगे, यही आप याद कर लो। नेक्स्ट है अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है, तो इनमें दोनों ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, न तो ए और न और बी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती, महेंद्रगढ़, झज्जर, हिसार, भिवानी, किसके साथ नहीं लगती भाई, हिसार के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट है अब हरियाणा का राज्य फूल क्या है, दहलिया, तुलिप, कमल, गेंदा, कमल हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है अब हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई, 8 अप्रैल 2015, 25 फरवरी 2011, 10 मार्च 2011, 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष वो शुरू की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है भाई, पानीपत, कैथल, झज्जर, भिवानी, पानीपत में हो जाएगा इब्राहिम लोदी का मकबरा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा और एक अलग से है, ये क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एक और है बेटी, मतलब बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हुई थी वो तो हमने पीछे बता दिया 2015 में। ठीक है, और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना ये हुई थी 8 मार्च 2015 में, और ये हुई थी 4 मई 2015 में। तो ये हो जाएंगी। तो हमारे 1210 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा 100-200 क्वेश्चन वो हमने एक्स्ट्रा अलग वीडियो में हमने करवा दिए हैं, वो जाके आप देख लेना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते रहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन अब ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी एक नई वीडियो हमारी पोस्ट डाले तो आप तक पहुंच जाए। तो हमने 1210 क्वेश्चन है वो हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज में इतने क्वेश्चन ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्स्ट्रा और क्वेश्चन है वो हमने अलग क्लासेज में करवाने की हमने पूरी कोशिश की है, एक्स्ट्रा डिटेल देने की भी आप कोशिश की है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे। मिलते हैं एक नई क्लासेज के साथ, इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल स्टडी वाल एजुकेशन में। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। ओके, थैंक यू।